छत्तीसगढ़ में इस साल अप्रैल के महीने ने ही अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आसमान से मानो आग बरस रही है और सूरज की तपिश ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुहाल कर दिया है। पूरे प्रदेश में हीट वेव यानी लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि प्रदेश के किन जिलों में गर्मी ने खतरनाक रूप ले लिया है, तापमान के पुराने रिकॉर्ड क्या कहते हैं और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए क्या गंभीर चेतावनी जारी की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ सीमा। छत्तीसगढ़ में इस बार गर्मी ने अप्रैल के मध्य में ही अपने चरम पर पहुंचने के संकेत दे दिए हैं। राजनांदगांव जिले में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। वहीं राजधानी रायपुर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। रायपुर में भी पारा सामान्य से 4 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है और यह 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग ने हालात की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में अगले 2 दिनों तक हीट वेव यानी लू चलने की सख्त चेतावनी जारी की है। अगर हम राजधानी रायपुर के सामान्य तापमान की बात करें तो अप्रैल महीने में यहां का औसत अधिकतम तापमान लगभग 39.5 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, लेकिन इस वक्त तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। इससे यह साफ हो जाता है कि शहर में गर्मी औसत से कहीं अधिक पड़ रही है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मौजूदा मौसम प्रणाली इसी तरह बनी रही तो बहुत जल्द तापमान 45 डिग्री के पार भी जा सकता है। अब जरा मौसम के पुराने रिकॉर्ड्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आंकड़े बताते हैं कि रायपुर में अप्रैल के अंतिम दिनों में तापमान हमेशा खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि 30 अप्रैल 1942 को रायपुर में तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। इसके बाद 28 अप्रैल 1999 को तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। हाल के वर्षों में भी बार बार पारा 44 डिग्री के ऊपर जा रहा है, जिससे इस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस बार भी गर्मी अपने पुराने रिकॉर्ड के करीब पहुंच सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी भीषण गर्मी और हीट वेव की वजह क्या है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिम और दक्षिण दिशा से आ रही गर्म और शुष्क हवाएं इस भयानक गर्मी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। हवा में नमी की मात्रा बेहद कम हो गई है और सतही दबाव में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इन्हीं परिस्थितियों के कारण तेज धूप और गर्म हवाएं आपस में मिलकर हीट वेव की स्थिति पैदा कर रही हैं। नमी न होने के कारण दिन ही नहीं बल्कि रात के तापमान में भी कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिल पा रही है, जिससे लोगों को रात में भी उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। अप्रैल का आखिरी सप्ताह वैसे भी हर साल सबसे अधिक गर्म रहता है। मौसम विभाग के ट्रेंड के अनुसार 25 से 30 अप्रैल के बीच अधिकतम तापमान दर्ज किया जाता है। इस बार भी प्रदेश उसी दौर में प्रवेश कर रहा है, जिससे आने वाले दिनों में गर्मी के और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। इस भीषण गर्मी का असर आम जनजीवन पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। दिन के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा है और आवाजाही काफी कम हो गई है। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। दूसरी तरफ गर्मी बढ़ने के कारण बिजली की मांग में भी भारी इजाफा हुआ है। मौसम विभाग और स्वास्थ्य अधिकारियों ने आम जनता को सतर्क रहने की कड़ी सलाह दी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने हीट स्ट्रोक यानी लू लगने और डिहाइड्रेशन के खतरे को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करने को कहा गया है। अगर बाहर निकलना बहुत जरूरी हो तो सिर और शरीर को सूती कपड़े से अच्छी तरह ढककर ही निकले। खासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों का इस मौसम में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उन पर मौसम की इस मार का सबसे जल्दी असर होता है। आने वाले दिनों में मौसम में किसी भी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। थोड़े मामूली बदलाव हो सकते हैं, लेकिन महीने के अंत तक तापमान ऊंचे स्तर पर ही बना रह सकता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के लोगों को फिलहाल इस तपती गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। आप खुद को और अपने परिवार को इस भीषण गर्मी से बचाने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? अपने अनुभव और अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मौसम की हर ताज़ा अपडेट और प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए CGNN लाइव और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।